प्रेम से बोली सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे। कहें कबीर ये अविनाशी हंस था, आवा गमन नशावे। यही बात साहिब समझा रहे हैं अवधू को, गुरु गोरखनाथ को। क्या समझा रहे हैं कि अवधू विहंगम देश हमारा। ये बातचीत साहिब की कब और कैसे हुई, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले गुरु गोरखनाथ के साथ ये बातचीत हुई कैसे थी। शुरू उनकी गुरु रामानंद जी को हराने के लिए गुरु गोरखनाथ जी आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त किए हुए थे। जहाँ पर भी जाते थे उनके नाम का ही डंका बजता था। वो सभी को हरा आते थे और सभी गुरुओं को उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ती थी। तो एक बार जब वो गुरु रामानंद जी के पास आए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीर साहिब जी के गुरु गुरु रामानंद जी थे। जब कबीर साहिब जी की उम्र 10 वर्ष की लगभग बताई गई है, तो जब रामानंद जी को पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने आना है, तो रामानंद जी चिंतित हो जाते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी तो सभी को हरा देते हैं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु जी आप चिंता नहीं कीजिए, पहले मैं उनसे वार्ता करूँगा, फिर आप कीजिएगा। यदि वो आपके शिष्य को हरा देंगे तभी तो वो आपको हरा पाएंगे। यदि वो आपके शिष्य को ही नहीं हरा पाएंगे तो आपको कैसे हरा देंगे। तब गुरु गोरखनाथ जी सभा में आते हैं और त्रिशूल गाड़ के उस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं ये बच्चा मुझसे बातचीत करेगा, ज्ञान गोष्ठी करेगा। साहिब भी अपनी जेब में पड़े हुए 100 फुट के धागे को निकालते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। साहिब कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी आप ही ने कहा था बराबरी कर लेगा। बराबरी का जब किस्सा आपने छेड़ा था तो अब आप ऊपर आ जाइए और बराबरी कर लीजिए, फिर ज्ञान गोष्ठी शुरू कर लेंगे। तो साहिब जब ऊपर बैठे हुए थे और गुरु गोरखनाथ जी ऊपर जाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं जा पाते, वापस नीचे आ जाते हैं। फिर साहिब उन्हें कहते हैं कि आपके पिटारे में अभी बहुत सारी रिद्धि सिद्धियाँ और पड़ी हैं, इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर लो। फिर वो गंगा नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ पर जाके गुरु गोरखनाथ जी पानी के ऊपर टप टप करके एक पासे से दूसरे पासे चले जाते हैं। तब साहिब को गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं कि अब आप आके दिखाओ। कहते हैं यदि आपकी तरह आए तो फिर क्या आए, आप पलके झुकाओ और पलके उठाओ, देखिए तो हम कहाँ खड़े हैं। जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी पलकें बंद की और खोली तो साहिब उनकी बगल में खड़े थे। ये तमाशा वहाँ पर खड़े सभी लोग देख रहे थे। उसके बाद साहिब ने गुरु गोरखनाथ जी को कहा कि अभी और कुछ करना बाकी है कर्तव्य, तो वो भी कर लीजिए। कहते हैं हाँ कि मैं मछली बनना चाहता हूँ, मछली बन के बाकी मछलियों में मिल जाऊँगा। यदि आप मुझे मछली के रूप में पकड़ लाए कि ये गुरु गोरखनाथ है तो फिर मैं हार मान लूँगा। तो साहिब कहते हैं ठीक है, आप ये भी कर लीजिए। अब गुरु गोरखनाथ जी पानी में उतर जाते हैं मछली का रूप लेके, क्योंकि वो रूप बदलने की शक्ति रखते थे। इतनी साधना कर चुके थे वो कि वो रूप बदल सकते थे। अब वो रूप बदल के मछली बन के मछलियों में मिल जाते हैं। साहिब उन्हें वहाँ से भी ढूंढ के बाहर ले आते हैं और उस मछली से जो गुरु गोरखनाथ जी थे उस मछली रूप में उनसे पूछते हैं कि अब आप बताइए कि आपको मछली के रूप में ही रहने दिया जाए या आपको वापस गोरखनाथ जी बना दिया जाए। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं नहीं, मैं वापस अपने असली स्वरूप में ही आना चाहता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी वाले में। फिर ये वार्ता जब हुई उनकी, वो वापस आ गए अपने स्थान पर जहाँ पर ज्ञान गोष्ठी होनी थी। वहाँ पर जब वार्ता हुई तब उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियों का बखान किया गुरु गोरखनाथ जी ने। तो साहिब ने भी अपने निज देश का बखान किया, उन्हें ज्ञान सुनाया कि शायद
गुरु गोरखनाथ जी जग जाएंगे और वो सद्भक्ति करके हमेशा हमेशा के लिए सब लोग चले जाएंगे। मगर कहते हैं ना, जहाँ विद्या का दम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर वो सामने वाले की सुनता नहीं। यही गुरु गोरखनाथ जी के साथ हुआ था। हम गुरु गोरखनाथ जी ना बने, हम साहिब के होके, साहिब के साथ नीवे होके उनके पास चले जाएं, सदा सर्वदा के लिए उन्हीं के हो जाएं। ये वाणियाँ इसीलिए ही हम पर भी अंगीकार होती हैं, हमें धारण करनी चाहिए। जैसे गुरु गोरखनाथ जी अहंकारवश अपनी विद्या के बल के मत पर यहीं इस दुनिया में ही भटकते रह गए, ऐसे ही हम ना रह जाएं। हमें अपनी सुध संभालनी चाहिए। जो साहिब गुरु गोरखनाथ जी को समझा रहे थे, उन्होंने नहीं समझा, तो शायद हम समझ जाएं तो हमारा भला हो जाएगा। क्या बता रहे हैं साहिब? साहिब कहते हैं, अवधू विहंगम देश हमारा। ऐसा देश है हमारा जो यहाँ से बिल्कुल अलग है, यहाँ से इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। विहंगम है, पक्षी वाले मार्ग की तरह है कि जो किसी को यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चल सकता, जब तक उसका नुक्ता, जब तक उसका भेद ना जान लेगा। और वो भेद मिलेगा कैसे? कहते हैं, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूँ पुकारा। कि आज के टाइम पे चाहे कोई राजा है, क्योंकि उस टाइम पे राजे महाराजे होते थे, फकीर होते थे, भिखारी नहीं बोलते थे, पहले फकीर बोलते थे, बादशाह होते थे। तो कहते हैं, मैं सबको पुकार पुकार के कहता हूँ, राजा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई बादशाह हो, कोई भी हो, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहूँ पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा। कि जो तुम चाहते हो ना, उस परम पद को पा लेना, जिस पद को पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं ना, सिंहासन पा लिया किसी ने तो उसको उससे आगे और क्या पाना बाकी है। जब तक हमारी आशा, तृष्णा, इच्छाएं, कामनाएं पूरी नहीं होती, तब तक हम एक छोड़ दूसरी पूरी होती है, तीसरी पूरी होती है, चौथी ऐसे भटकते रहते हैं। कहते हैं वहाँ सब इच्छाएं, सब कामनाएं, सब कुछ पूरी हो जाती हैं। वो परम पद है जो मुक्ति से भी परे कर देता है। मुक्ति से परे कैसे कर देता है? क्योंकि जहाँ जो हम मोक्ष समझते हैं, वो केवल स्वर्गलोक तक जाने को ही समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार, इसमें मोक्ष जो है वो हम केवल इतना ही समझते हैं कि स्वर्ग महास्वर्ग तक चले गए, बस हो गया काम। नहीं, अपनी पूर्णतः आवागमन को मिटा देना मोक्ष है। अपने इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को मिटा देना मोक्ष है। अपने असली अस्तित्व में आ जाना मोक्ष है। वो हंसा बन जाना मोक्ष है, जो हंसा यहाँ उतर आया था और उतरते उतरते इतना नीचे उतर आया कि आज जीव आत्मा बन गया है। केवल्य हंस थी ये आत्मा पहले, और धीरे धीरे आत्मा से जीव आत्मा बन गई है, और अपने जीव का ही अपनी बेड़ा नहीं कर पाती है आवागमन के चक्रव्यूह में, इसीलिए ही आत्मा चलती जा रही है। यदि इस आत्मा को यहाँ से, इस जीव को यहाँ से छुड़ाना है, तो साहिब के दिखाए, सर्व संतों के दिखाए मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा। आज चलेंगे तब भी चलना पड़ेगा, इस जन्म में चल पड़ेंगे तब भी चलना पड़ेगा, इस जन्म को छोड़ के फिर किसी अन्य जन्म में चलना चाहेंगे तो भी चलना पड़ेगा। यात्रा तो यही करनी पड़ेगी। फिर आज से ही क्यों ना खुद को जान के इस यात्रा में हिस्सा कर लिया जाए।